किसान साथियों, जय जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मछली पालन की इस दुनिया में। मैं हूं पुष्पक राठिया, कोयतुर फिश फार्मिंग से। बहुत सारी वीडियोस मैं बनाते रहता हूं, तो मेरे चैनल्स पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मछली पालन से जुड़ी आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और पुराने हैं, आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और किसी अपनों तक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जानकारियाँ बांटनी चाहिए और अच्छी चीज़ें तो बिल्कुल शेयर करनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है, चलिए अपन चर्चा करते हैं कि एक किसान साथी ने पूछा था, अभी एक व्यूअर्स ने पूछा था कि सर पॉन्ड लाइनर टैंक में भी एफसीओ ऐड करने की ज़रूरत है क्या। तो इसी के इर्द गिर्द आज अपन चर्चा करते हैं कि बायोफ्लॉक के जो कमर्शियल टैंक है उसको स्टार्ट करने से पहले या उसमें मछली स्टॉक करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी और कैसे उसको फर्स्ट डे से 15 डेज तक, 15 दिन तक आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, इस पर आज अपन चर्चा करते हैं। तो मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा और स्क्रिप्टेड नहीं रहते हैं। मैं जब वीडियो बनाता हूं तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाए और कुछ ऐसे क्वेश्चंस उसमें से हों जो मैं सॉल्व आज की वीडियो में ना कर पाऊँ या इस वीडियो के थ्रू ना दे पाऊँ। तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के बिल्कुल ये सवाल पूछ सकते हैं कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए या कोई ऐसा चीज़ जो मेरे से मिस हो जाए तो आप उस पर भी बात कर सकते हैं। तो मैं उस पर भी आपको बाकायदा एक वीडियो बना करके आपको देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि डेली जब भी समय मिलता है मैं इस समय कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन एक वीडियो, आपको नया वीडियो डाल सकूँ और आपको नई नई चीज़ों पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ जो है दे सकूँ। जैसे तो पिछली वीडियो में मैंने इस पर बात करी है, आप आई बटन पे बिल्कुल उसको देख लीजिएगा कि पॉन्ड लाइनर जब आप बनाते हैं तो उसको धोने के लिए या सैनिटाइज करने के लिए क्या क्या उपयोग करनी चाहिए, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो इस पर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। पॉन्ड लाइनर टैंक को बनाएं कैसे, इस पर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप इसको भी आप मेरे पिछले वीडियोस पे जाकर के देख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, लोगों को टच करिए और वीडियो सेक्शन में जाइए और वीडियो सेक्शन में जाकर के आप जो है देख सकते हैं इसको। तो आप ये दोनों वीडियोस जो है देख लीजिए कि पॉन्ड लाइनर बनाने का तरीका और पॉन्ड लाइनर बनने के बाद उसको धोने का या साफ करने का तरीका, क्योंकि उसमें मोम की एक परत होती है तो उसको क्लियर करने का तरीके मैंने वीडियोस पे डाल चुका हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, पॉन्ड लाइनर बनने के बाद उसमें पानी भरने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या क्या होनी चाहिए। एयर का सिस्टम, सारा सिस्टम लग चुका है। तो फिर भी मैं चलिए मैं आगे से चर्चा करूँ कि हम अब पानी जो है मोस्टली मैं बात करता हूँ तिलापिया और पंगासस के बारे में, क्योंकि यही दो मछलियाँ स्टॉक अक्सर मैं करता हूँ। तो मैं इस पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ या उसमें पानी का लेवल क्या होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग मछलियों में पानी का लेवल जो है अलग अलग होगा। तो हमारा ब्लोअर लग चुका है और एयर का जो कनेक्शन है या डिफ्यूजर है, हर 5 फीट बाई 5 फीट में एक आपको कनेक्शन जो है देनी है। टैंक धुला हुआ है, सैनिटाइज किया हुआ है। अब जो हम वाटर सैनिटाइज या वाटर प्रिपरेशन की बात करते हैं कि हमको क्या क्या करनी है, तो सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, एटलीस्ट कम से कम 24 घंटा पहले आपको एरिएशन छोड़ के रखना होगा। यानी कि टैंक को पहले एरिएशन डालनी पड़ेगी, पानी में आपके एरिएशन छोड़नी पड़ेगी। आप एरिएशन कर लीजिएगा जिसमें आप धुले धुला टैंक में पानी भरे हैं, पहला चीज़। इसके अलावा दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको सारे चीज़ों का चेकअप, क्रॉस चेक कर लेनी है कि आपके पास पहला चीज़ एक तो सारे टेस्टिंग मटेरियल हैं या नहीं, फीड हैं क्या है, और सीट को सैनिटाइज करने की जो चीज़ आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे टब चाहिए, बाल्टी चाहिए, वो है कि नहीं, ये सारा चीज़ आप जो है देख लीजिए। और वाटर पैरामीटर्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के दरम्यान आप ध्यान रखिएगा आपका पीएच एटलीस्ट कम से कम 6.5 से 8.5 के बीच में हो। अमोनिया तो जीरो ही रहेगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल एटलीस्ट कम से कम 3 ppm से 6 ppm के बीच में हो। सेलिनिटी आपका यदि पंगासस कर रहे हैं या तिलापिया कर रहे हैं तो 0.5 से 1 पीपीटी के आसपास का हो। पीपीटी और पीपीएम पे मैंने वीडियो डाली थी, कुछ इधर के कारण मैंने उड़ा दिए हैं, वो भी मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा। पीपी और पीपीएम में, पीपीटी और पीपीएम में क्या डिफरेंस है और दोनों को मेजर कैसे करते हैं। 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप टेम्परेचर देख लीजिएगा, पानी का टेम्परेचर एटलीस्ट कम से कम 21 या 22 डिग्री हो और मैक्सिमम ये जो है आपका 28 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास हो, उससे ऊपर ना हो। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा और ये सारी चीज़ें आप चेक करके आप रख लीजिएगा। अभी फिलहाल अमोनिया, NO2, NO3 चेक करने की आवश्यकता आपको नहीं है। मोस्टली अभी आपको ध्यान देना है पीएच पे। स्टॉक करने के टाइम ध्यान दीजिएगा बारिश ना होता हुआ तो अच्छा हो, और खड़ी धूप की बजाय यदि आप इसको सेकंड हाफ में शाम को या रात को करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो इतनी चीज़ आप कर लीजिएगा, ये हो गया सेकेंडली चीज़। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके टैंक में यदि बोरवेल का पानी है तो आप टैंक में लाल दवा केमेनोफोर 140 बाई 40 या 7,000 स्क्वायर फीट का एक टैंक होगा, उसमें एटलीस्ट कम से कम 50 ग्राम 24 घंटे पहले ऐड करनी है। टैंक का साइज छोटा है बड़ा है तो उसके हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हो। ये 50 ग्राम की जो मात्रा है ये आप 10,000 स्क्वायर फीट तक आप यूज कर सकते हो, यानी कि 100 बाई 100 फीट का जो भी टैंक है। जैसे झांसी की मैं बात करूं या यूपी की बात करूं तो वहाँ जो है लाइनर टैंक में जो सब्सिडी आई है फ्रेश वाटर बायोफ्लॉक के लिए,
0.1 हेक्टेयर में वो जो है 14 लाख का है। 10 लाख का आपका कंस्ट्रक्शन कास्ट और 4 लाख आपका रेकरिंग या ऑपरेशनल कास्ट। तो उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप चाहेंगे तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। छत्तीसगढ़ में फिलहाल अभी इस पर सब्सिडी बारे में कोई चर्चा हुआ नहीं है, लेकिन बायोलॉजी में जो नियम दिया है पेज नंबर 85 में, मैं इसका स्क्रीनशॉट बल्कि डालने का प्रयास करूंगा या अगला वीडियो इस पर अच्छे से बना दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। उसमें बायोफ्लॉक ब्रैकिश वाटर पे दिया हुआ है। तो पानी को हमने अब सैनिटाइज कर दिया है, लाल दवा डाल दी है। यदि लाल दवा के अलावा आपके पास बायोसैनिटाइजर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सोक्रेना हो गया अपना, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बहुत जगह सिफाक्स भी यूज करते हैं बहुत जगह। तो अभी आप सोक्रेना है तो सोक्रेना भी आप जो है 100 ml तक आप सोक्रेना यूज कर सकते हैं इतने बड़े टैंक को सैनिटाइज करने के लिए। आप 100 ml से सोक्रेना जो है ले सकते हैं। तो ये डाल करके आप 24 घंटा पहले छोड़ दीजिएगा, इससे पानी आपका सैनिटाइज हो जाएगा। यदि आपका पीएच का लेवल डाउन है तो आप चूने का भी यूज कर सकते हैं। यदि पीएच का लेवल हाई है तो आपको चूने की यूज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सैलिनिटी आपकी बहुत कम है, 0.5 से भी कम है, तो आप नमक जो है अपने टैंक में एटलीस्ट कम से कम 2 बैग, 25-25 किलो का एक बैग आता है, 50 kg आप यूज कर सकते हैं। और आप सैलिनिटी आप चेक कर सकते हैं, 0.5 तक आ जाए तो बड़ी अच्छी है। मछलियों को स्ट्रेस से बाहर निकलने में बहुत मदद करता है। तो अपन अभी तक चर्चा कर चुके, पानी भर लिए, एरिएशन छोड़ दिए, लाल दवा डाल दिए। यदि लाल दवा नहीं है तो सोक्रेना बायोसैनिटाइजर दोनों में से किसी एक को डाल दिए। तीसरी चीज, सारा वाटर पैरामीटर्स चेक कर लिए, पीएच डाउन है तो चूना ऐड कर दिए। आप इसमें 10 kg तक चूना आप ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसानी से हो जाता है। यदि पीएच आपका अच्छा है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद आपका टैंक लगभग प्रिपेयर है आपको मछली स्टॉक करने के लिए। लेकिन स्टॉक करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें और ध्यान दीजिएगा। जब मछलियाँ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन में आती हैं तो उसको बहुत सारे चोट लग सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकती है। तो आपके पास एंटीबायोटिक लिक्विड्स आपके पास होनी चाहिए जो फीड में डालने के लिए, और साथ में विटामिन सी होना चाहिए ताकि वो स्ट्रेस से उसको बाहर निकालने के लिए। तो अब आप टैंक में फ्रेश पानी में मछली को स्टॉक कीजिए, जैसा हम लोग करते हैं। कई लोग वाटर प्रिपेयर करके भी आप जो है मछली को स्टॉक कर सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, मछली को पहले स्टॉक करते हैं, मोर्टेलिटी जितनी होती है उसे 2 से 3 दिन तक निकाल लेते हैं। 2 से 3 दिन और कोई प्रक्रिया नहीं अपनाते। फीडिंग दूसरे दिन से स्टार्ट करते हैं विद एंटीबायोटिक। सुबह एंटीबायोटिक 10 mg पर केजी बॉडी के हिसाब से देते हैं, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि हर 10 किलो की मछली के पीछे आपको एक जो है ml इनरोफ्लॉक्सासिन या लिवोफ्लॉक्सासिन हम लोग यूज करते हैं, तो आप दे सकते हैं। इसका जो बेसिक पैरामीटर्स है वो 10 mg पर केजी बॉडी के हिसाब से। ये आप सुबह टाइम दीजिएगा। सेकेंड हाफ में आप जो है विटामिन सी का डोज दीजिएगा। 1 kg फीड में आप 2 ग्राम तक, इसको मैक्सिमम जो है 10 ग्राम तक आप यूज कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में आएगा तो 2 ml से 10 ml तक। ये स्ट्रेस से बाहर निकलने में मदद करता है। इसको कंटिन्यू 3 से 5 दिन तक चलने देनी चाहिए। जब 3 दिन या 5 दिन का कोटा आपका पूरा हो जाता है तब आपको अपने टैंक में एफसीओ जो है अपलोड करनी चाहिए। आप इस टैंक में एक दिन में 200 लीटर तक एफसीओ आप यूज कर सकते हैं। मोलासिस में मैक्सिमम जो मात्रा रहेगा वो 2 किलो से ऊपर आपको यूज नहीं करनी है। मछलियाँ काफ़ी परेशान हो जाती है 2 kg से आप ऊपर यदि इकट्ठा यूज करेंगे तो इस तरीके से आप अपने टैंक में जो है मछली स्टॉक करने के बाद आप शुरुआत कर सकते हैं। यदि इसमें आगे की प्रक्रिया भी जाननी होगी 5 दिन के या 3 दिन के बाद तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख भेजें। मैं इस पर कोशिश करूँगा आपको वीडियो बनाने के लिए। लंबा वीडियो होता है तो मैं गाँव एरिया में रहता हूँ, मुझे अपलोड करने में बहुत दिक्कतें होती हैं, तो मैं प्रयास करूँगा कि आपके लिए ये वीडियो अपलोड करूँ। तो इसके बाद की प्रक्रिया भी आपको जाननी होगी तो बिल्कुल आप इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिए। मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो तैयार करके रखूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम की हो और जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी हो पहुँच गई हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक ले जाए जोहार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो।